समुद्री तूफान बिपरजॉय की पेशकदमी जारी है, ताहम साहिल के करीब पहुंचकर रफ्तार कदरे सुस्त हो गई है। केटी बंदर और मुल्हिका इलाके तूफान के निशाने पर हैं। फासला सिर्फ 130 किलोमीटर रह गया। अगले 2 से 3 घंटे अहमियत के हामिल हैं। बिपरी लहरों ने कई देहात डुबो दिए। खड़ी कश्तियां बह गई हैं। कराची से फासला 210 किलोमीटर है। शहर भी साहिली इलाके मुतासर होने लगे। सिंध की साहिली पट्टी पर वक्फे से बारिश जारी है। तूफान टकराने की सूरत में मुतासरा इलाके में 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मुतासरा साहिल पर 8 से 12 फीट बुलंद लहरें उठेंगी। बिपरजॉय का लैंडफॉल, चीखता चिंगाड़ता पानी, तूफानी हवाओं की चाल, बहरा अरब की तारीख का ताकतवर तरीन तूफान की शिद्दत बरकरार। 200 घंटे से जायद समंदर में रहने के बाद खुश्की का रुख कर लिया। तूफान के गिर्द 140 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मरकज में 30 फीट से जायद बुलंद लहरें तूफान को गैर मामूली बना रही हैं। बिपरजॉय का टारगेट केटी बंदर का साहिल और मोहल्ले का इलाका है। अगले 2 से 3 घंटे इस हवाले से अहमियत के हामिल हैं। उनके टकराने से 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मुतासिरा साहिल पर 8 से 12 फीट बुलंद लहरें उठेंगी। केटी बंदर और गाड़ों में तेज बारिश जारी है। पानी 15 से जायद साहिली देहात में दाखिल हो गया। बदीन और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ओड़माड़ा में भी पानी दाखिल हो गया। बिपरी लहरें लंगर अंदाज कश्तियां बहा कर ले गईं। कराची तूफान के बराह रास्त निशाने पर नहीं मगर जद में जरूर है। रेडीकोट और हॉक्स बे पर समंदर का पानी सड़क पर आ गया। दुआ होटल और मरकजी शाहराह डूब गई। सीव्यू पर भी पानी दीवार के आर पार आ रहा है। कराची पर तूफान के असरात 2 से 3 रोज बरकरार रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला हफ्ते तक जारी रह सकता है। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।